बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मैं तमाम हजरात से बड़े अदब से एक दरख्वास्त करूंगा कि सब मिलकर एक मर्तबा ऊंची आवाज से कह जमीयत उलमा इस्लाम से यहाँ पर बैठे हुई मजलिस आमला के रहनुमा इस्लाम के दो ही इज्तिमा करके ये साबित कर दिया है कि सिंध की धरती पर अब हर तरफ झंडा राज करेगी तो जमीयत राज जमीयत कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत रहमान फखरे जमीयत हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मेहमान साईं अब्दुल की मौजूदगी। आज मैं ये बात एक दोहराना चाहता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है 14 अक्टूबर पेशावर में इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस थी। उससे 1-2 दिन पहले यहूदियों ने हमास के लोगों पर हमला किया। मेरे कायद ने उस कॉन्फ्रेंस का उन्वान ही बदल दिया और अक्सा कॉन्फ्रेंस उनका उस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा। और आज 14 अक्टूबर को फिर मीरपुर खास में मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद को पेश करने के लिए ये लाखों के मौलाना राशिद साहब कह रहे थे बाहर भी बहुत दुनिया है। नहीं मौलाना, बाहर इससे ज्यादा दुनिया मौजूद है। सिंध की धरती पर एक पैगाम दिया है, आपने मुझे मिलकर जवाब देना है। पहले नारा कुछ और लगता था, आज सिंध की धरती पर नारा लग रहा है कि कल भी मुफ्ती जिंदा था। आप जवाब देंगे कि आज भी मुफ्ती जिंदा है। कल भी मुफ्ती जिंदा था, मिलकर जवाब दीजिए, झंडे लहरा के जवाब दीजिए। कल भी मुफ्ती जिंदा था, आज भी मुफ्ती जिंदा है। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद का नजरिया जिंदा है। मुफक्किर इस्लाम ने अफगानिस्तान में रूस के आने पर जिहाद का फतवा दिया। मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में डॉक्टर साहब की मौजूदगी में ये इजाजत दे तो हम इंशाअल्लाह यहूदियों के साथ जिहाद करने के लिए तैयार हैं। और आज कायद मिल्लत इस्लामिया की मौजूदगी में मैं हूं, मेरे कायद आवाज दे तो आप बैतुल मुक़द्दस की आजादी के लिए मैदान अमल में उतरने के लिए तैयार हो। इंशाअल्लाह का नारा लगना चाहिए, मिलकर कहिए इंशाअल्लाह। आओ नौजवानों, आज हमास का नौजवान यहूदी के सामने खड़े होकर नारा लगा रहा है। और आपने सोशल मीडिया पर देखा एक 6-7 साल की बच्ची यहूदी के सामने, उसकी क्लासन के सामने खड़े होकर उसको हाथ के इशारे से कहती है गोली क्यों नहीं चलाता है। उसमें जुर्रत नहीं। बच्ची ने जवाब दिया है कुछ इस अंदाज में, अरे काफिरों, तुम्हारी गोलियां तो खत्म हो सकती है, आयशा और फातिमा की बेटियों के सीने खत्म नहीं हो गए। और आज इस स्टेडियम में हम वही नारा बुलंद करेंगे जो कश्मीर में गूंज रहा है, वही नारा लगाएंगे जो हमास का
मुजाहिद लगा रहा है, जरा मिलकर लगा दीजिए नाराए तकबीर। आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज इस्लामाबाद तक जानी चाहिए, नाराए तकबीर। हजरत मोहतरम, मैं मौजू पर 3 बातें अर्ज करूं। मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के हवाले से हमारे इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब ने सियासी हवाले से गुफ्तगू की। उनकी अगर दारुल इफ्ता पर गौर करे, दारुल हदीस पर गौर करे, उनके सियासत के मैदान में गौर करे। आज मैं सिंध की धरती पर ये जुमला कह रहा हूं, मानता हूं आइन पाकिस्तान का जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में बना, लेकिन उस आइन के बनवाने में किरदार अदा किया था तो मुफक्कर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद ने किरदार अदा किया था। और आज उसी आइन को बचाने के लिए मेरे कायद पुरज़म होकर मैदान अमल में खड़े हैं। आज हम अपने कायद को यहाँ पर ये कहने के लिए आए हैं, कदम आप बढ़ाते जाइए। ये नौजवान, ये बूढ़ा, सिंध का वासी, पंजाब का रहने वाला, बलूचिस्तान का रहने वाला, खैबर का रहने वाला, कायदे मोहतरम आपकी आवाज पर लब्बैन कहने के लिए तैयार है। आप कल के लिए आवाज दीजिए, हम कल के लिए तैयार हैं। और आप अगर इस्लामाबाद की कॉल दीजिए तो आज ये स्टेडियम ऐलान करता है हम इस्लामाबाद जाने के लिए भी तैयार हैं। कहो इंशाअल्लाह, जरा मुजाहिदों की तरह हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, मैं बात को ततम्मा की तरफ ले जा रहा हूं। बताना चाहता हूं, कायदे मोहतरम ने सन 74 की असेंबली में कादियानियत के खिलाफ जंग लड़ी। दुनिया पर वो बात वाज़े है और पाकिस्तान के आइन में उन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। आज फिर दुनिया ने देखा है कि फिर एक साजिश हुई, सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा। मेरे और आपके कायद ने बाबा के तोहल मैदान अमल में खड़े होकर आवाज दी, दुनिया कुफर को आवाज दी। खत्मे नबूवत के मुजाहिद भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। और आज इस स्टेडियम में हम ये ऐलान करने के लिए आए हैं, हमारे अकाबर ने जो झंडा खत्मे नबूवत का हमें दिया था, वो झंडा आज भी हमारे हाथों में मौजूद है। हम इंशाअल्लाह इस झंडे को अगली नस्लों को मुंतकिल करेंगे। मेरे कायदे मोहतरम, आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो यकीन मानिए, किसी शायर ने कहा था कि शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, तारीख बताती है। एक कोर्ट जस्टिस मुनीर की लगी थी, उसमें सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी आए थे। एक अदालत बहावलपुर की लगी थी, उसमें अल्लामा अनवर शाह आए थे। और एक कोर्ट इस्लामाबाद में सजी थी, आप आए थे, दुनिया हैरान थी, अमेरिका परेशान था, लेकिन आपकी वजह से आपने ये जुमला भी कहा, मैं 72 साल की जिंदगी में कभी कोर्ट में नहीं आया हूं, लेकिन आज खत्मे नबूवत के लिए कोर्ट में आया हूं। आज ये इज्तिमा मेरे कायद आपके सामने ये वाज़े पैगाम देने आया है। आप आर्डर कीजिए, हुक्म दीजिए, इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत के लिए हम माल भी कुर्बान करेंगे, औलाद भी कुर्बान करेंगे, जान भी कुर्बान करेंगे। मिलकर कह दो इंशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, यकीनन मैं और आप सब कायदे मिल्लत इस्लामिया का खिताब सुनने के लिए बेताब। डॉक्टर साहब भी आपसे मुजाहिदाना अंदाज में खिताब फरमाएंगे। हजरत हैदरी साहब भी तशरीफ लाया चाहते हैं। मैं मौलाना राशिद साहब, उनकी पूरी टीम, सिंध की जमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और यकीनन ये जमीयत के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार है और ये इमदाद इंशाअल्लाह जारी सारी रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि वक्त बहुत मुख्तसर है, शदीद तरीन घुटन है, इंतहाई हबस में सामेईन बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त दे नहीं सकता माइक, जिसके लिए मैं मुकर्रिरीन से माजरत खा भी हूँ। स्टेज पर हजरत सईद मोहम्मद सालेह हद्दाद साहब तशरीफ फरमा हैं।
मौलाना मोहम्मद साले इंडन साहब तशरीफ फरमा है, मौलाना ताज मोहम्मद नाहियों साहब तशरीफ फरमा है, हाजी अब्दुल मालिक तालपुर साहब तशरीफ फरमा है, मौलाना अब्दुल्ला महर साहब तशरीफ फरमा है, डॉक्टर नसीरुद्दीन सवाती साहब तशरीफ फरमा है, मौलाना अब्दुल करीम आबिद साहब तशरीफ फरमा है, हाफिज रब नवाज चाचड़ साहब, मौलाना समीउल हक सवाती साहब तशरीफ फरमा है, हैदराबाद डिवीजन, मीरपुर खास डिवीजन, नवाबशाह डिवीजन के अजला के उमरा और नज़मा तशरीफ फरमा है। वक्त के किल्लत की वजह से मैं उनसे माजरत चाहता हूँ कि मैं उनको खिताब के लिए दावत नहीं दे सकता हूँ। उम्मीद है कि वो अपना वक्त कायद मोहतरम के हवाले करेंगे। हमारे मीरपुर खास डिवीजन के नाज़िम इंतखाबात जो रहे, हमारे नौजवान साथी फिदा बंगलानी साहब, जिन्होंने मीरपुर खास के चौकों और चौराहों पर रातों को पोलों पर चढ़कर पूरी रात परचम लगाए, अपने साथियों के साथ, अपने टीम के साथ, मैं फिदा बंगलानी को दरख्वास्त करूंगा कि वो आए, कायद मोहतरम को अजरत का तोहफा पेश करें और कायद मोहतरम से मुबारकबाद वसूल करें। यकीनन आज मीरपुर खास, उमरकोट, नवाबशाह के एक यूनिट, एक तहसील, एक जिले के अहदेदारान, जिम्मेदारान की मेहनत रंग लाई है। आज तारीख रकम हो गई है। फैसला सिंध ने दे दिया है कि सिंध के अवाम जमीयत उलमा पर एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह किसी का पाप भी जमीयत का रास्ता नहीं रोक सकता। यह काफिला बढ़ेगा और जमीयत का झंडा सिंध के वजीर आला हाउस पर लहराएंगे इंशाअल्लाह। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ कश्मीर से आए हुए मेरे मोहतरम मेहमान, काबिल सद एहतराम मोहतरम हजरत मौलाना शहीद यूसुफ साहब दामत बरकातुल आलिया, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम आजाद कश्मीर, माइक पे तशरीफ लाए, अपने ज़री ख्यालात का इजहार फरमाए। हजरत मौलाना शहीद यूसुफ साहब दामत बरकातुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस बज़्म के सदर नशीं जनाब साईं आलिजवी दामत बरकातुहुम, आज की इस बज़्म के ज़ैफ़े मुहतशम जनाब कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब अतालल्लाहु उम्रहुम व खल्लद ज़िक्रहुम, और उनके पहलू में तशरीफ़ फरमा जमीयत उलमा इस्लाम के